ठीक है, बिल्कुल हम स्क्रैच से इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हंटिंग का क्राइटेरिया ये है कि आप करंट मार्केट में करंट ट्रेंड के मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेते हो, और आपके पास ऐसा आइडिया होता है प्रोडक्ट के लिए जिसके आप उस प्रोडक्ट को चीप प्राइस में लेते हो और कंपेटिटिव प्राइस में उस प्रोडक्ट को सेल करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मुझे जो है वो वाटर बोतल जो है वो सेल करनी है। तो आप कहते हो कि ये मतलब क्या मुझे ये देखना है कि इसका स्कोप है, क्या ये वाटर बोतल जो है इस वक्त यूएसए की मार्केट में, नॉट हम नॉट टेलिंग अबाउट यूके मार्केट और यूएई, जस्ट हम बात कर रहे हैं यूएसए की। तो यूएसए में क्या इसका स्कोप है, क्या लोग इसको सर्च करते हैं, क्या लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं, क्या वहाँ पर वाटर बोतल का ट्रेंड है, अगर है तो कितना है, क्या कंपटीशन कितना है, क्या हम इस कंपटीशन के अंदर एंटर हो सकते हैं, और अगर एंटर होना है तो हमें कितने रिव्यूज कितनी सेल चाहिए कि हम फर्स्ट पेज पर आ जाएं। हम फर्स्ट पेज पर आ जाएं और ऐसी प्रोडक्ट के हमें जो हम फर्स्ट पेज पर आ जाएं और हमें जो है वो चीप प्राइस में वाटर बोतल, फॉर एग्जांपल ये $30 की है, ये $19 की है, हम अली एक्सप्रेस से और डीएच गेट से या अलीबाबा से हम नेक्स्ट टॉपिक्स में सोर्सिंग को पढ़ेंगे कि सोर्सिंग करते हुए किन सप्लायर से हमें इनकी जो है वो लेनी है, सेल लेनी है, मतलब सप्लायर से सप्लायर सोर्सिंग करवानी है। सोर्सिंग मीन ये होता है कि हमें ये कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, किन से बाय करनी है, होलसेलर से बाय करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करनी है, हम किसी से भी और बाय डेढ़ कर सौ रहे रुपये का हैं। डील करना वहाँ। हमें सिर्फ मकसद ये है कि हमारी बोटल्स जो है वो चीप प्राइस में आए और कंपेटिटिव प्राइस में, मतलब ये 30 का बेच रहा है, ये 33 का बेच रहा है, ये 19 का है, तो इसी रेंज में रहते हुए हमें इस पेज के ऊपर अपनी बोतल को सेल करना है। तो इसको कहते हैं विनिंग प्रोडक्ट, यानी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना। हर मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट है क्राइटेरिया, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास कुछ टूल हैं, उनमें आज हम हीलियम को यूज करेंगे। जंगल स्काउट, हीलियम, वायरल लॉन्च और ईग्रो, हर टूल जो है वो दूसरे टूल से अपने कुछ फीचर्स की वजह से, स्पेसिफिकेशन की वजह से डिफरेंट होता है। लाइक जंगल स्काउट ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है, मतलब मीन अगर हम कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं उसका मंथली रेवेन्यू कितना है, उसकी डेली सेल्स कितनी है, उसकी जो है मतलब उसका जो है वो बीएसआर क्या है, ये सारी चीज़ें हम जंगल स्काउट में ज़्यादा रिलायबल समझते हैं एज कम्पेयर टू बाकी टूल्स के लिए। हम दूसरे नंबर पर आता है 80 से 85% हम टूल्स पर रिलाई करते हैं, या 75 से 85 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि टूल्स जो होते हैं ये हमें इतना एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं देते, लेकिन हमें किसी हद तक आइडिया जरूर देते हैं और हम इन्हीं की बेस पर रिसर्च करते हुए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हिलियम 10 जो है ये अपने सर्च वॉल्यूम की वजह से, कि मीन अमेजोन पे हमने सर्च बार में कितनी जो है वो यूएसए के लोग कितना सर्च करते हैं वाटर बोतल को, ये चीज हमें कौन बताएगा। आपको मैं कहूँ कि मुझे बताएंगे इसका वाटर बोतल का सर्च वॉल्यूम क्या है, मेन कितने लोग अमेजोन की सर्च बार में वाटर बोतल लिख के, ये कोड मुझे चेंज करना है, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा है। कितने लोग जो है वो यूएसए के अंदर वाटर बोतल लिख के इस अमेजोन सर्च बार में सर्च करते हैं, इसको हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम। यानी एक प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम जो है ज्यादा होगा तभी हमारी प्रोडक्ट बिकेगी ना। एक ऐसी प्रोडक्ट, क्या आपको कभी आपने किसी ने उसको सर्च बार में लिखा ही ना हो तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। तो हम जो है वो देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का कितना है, ये हमें बात कौन बताता है, ये ज्यादा जो है जंगल स्काउट और दूसरे टूल्स भी बताते हैं, लेकिन मर्चेंट वर्ड भी हमें बताता है, लेकिन हमें जो है वो ज्यादा जो है वो हीलियम पे हम रिलाई करते हैं, इसकी एक्सरे हीलियम की जो एक्सरे एक्सटेंशन है उससे। अच्छा, वायरल लॉन्च हमें ये बताता है कि क्या ये प्रोडक्ट वाटर बोतल जो है ये कोई खास मंथ में तो नहीं सेल होती, क्योंकि हमें ऐसी प्रोडक्ट सेल करनी है जो पूरे साल में बिकने वाली हो, और हमें पूरे साल की सेल चाहिए होती है, ना कि वो सिर्फ हमें विंटर में सेल दे रही हो या समर में दे रही हो। ईग्रो हम यूज करते हैं न्यू मार्केट में, जहाँ भी प्रोडक्ट लॉन्च हुई होती हैं, सॉरी जहाँ पर अभी मार्केट लॉन्च हुई है, लाइक यूएई के अंदर और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर,
यहाँ पर हमारे पास टूल हीलियम कुछ काम करता है, लेकिन ई ग्रुप पे हम ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया यूएई के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, या सऊदी अरब के लिए, या जितनी भी न्यू मार्केट है अभी वहाँ पर हमारे पास ई ग्रो काम कर रहा है। इसके बाद में हमने देखना था कि अब हम बात करेंगे टूल्स की, हम प्रैक्टिकल बाद में करते हैं कि सबसे पहले क्राइटेरिया को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर लें। अगर ये आपको समझ आ गया तो इट्स मीन आपके प्रोडक्ट हंटिंग आपको आ गई। अब यूएस का क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब आपसे मैं न्यू क्राइटेरिया भी डिस्कस करूंगी। क्राइटेरिया जो है ना चेंज होते रहते हैं, 3 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इनेबलर्स हैं या एक्सट्रीमर्स वाले हैं, इस तरह की जो है ये हमें एक न्यू क्राइटेरिया दे देते हैं कि मतलब उसको हम ये जो है उसको फॉलो करें। तो हम, क्योंकि अब देखें आज से जो 3 महीने पहले क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था, फिर अब ये क्राइटेरिया इसके बाद डिफरेंट है। क्राइटेरिया इसलिए डिफरेंट होता है कि जैसे जैसे लोगों के अंदर अमेजोन के बारे में नॉलेज आ रहा है, ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर जैसे जैसे इनकलाब आ रहा है, लोग अमेजोन पे ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर वो वाला क्राइटेरिया मुमकिन नहीं है कि पहले हम कहते थे कि सर्च वॉल्यूम जो है 3,000 होना चाहिए, अब हम कहते हैं नहीं जी 3,000 से तो कुछ भी नहीं होने वाला, तकरीबन 10,000 होना चाहिए सर्च वॉल्यूम एक प्रोडक्ट का। तो ये क्राइटेरिया चेंज होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप मतलब कहीं किसी जगह देखें तो फिर आप लोगों के माइंड के अंदर लेकिन अगर आपको एक क्राइटेरिया समझ आ गया तो इट्स मीन दूसरे क्राइटेरिया भी वो उसी तरह से ही उसको फॉलो करेंगे। चीजें कुछ ज्यादा रिसर्च में बढ़ जाती हैं, जैसे सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इस तरह से होता है। चले हम बात करते हैं पहले यूएसए की सर्च वॉल्यूम की, कि यूएस में हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। बीएसआर मैंने आपको बताया था कि बेस्ट सेलिंग रैंक होता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कैटेगरी में एक रैंक होता है, और ये हाई सेल होगी तो इसका मतलब है बीएसआर लो होगा। लो बीएसआर मीन हाई सेल, इनवर्स रिलेशन है। इसकी मिसाल मैंने आपको बताई थी कि जो क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स जिसके होते हैं उसका नंबरिंग में लो होता है, लेकिन वो होता क्या है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3। अगर हम, मैं इसका आपको थोड़ा सा यहाँ से एक आइडिया दे दूं कि अगर हम ये देखें कि यहाँ पर बीएसआर रैंक चार्ट मैंने लिखा, और बीएसआर ये देखें अमेजॉन सेल, यानी बीएसआर बेस्ट सेलिंग रैंक, सेल का रैंक मतलब मीन कितनी सेल हुई है। अगर हमें, और उसका क्या होगा, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये कुछ आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये यूएस में देखें सेल रैंक कैटेगरी टॉप 0.5, टॉप 1, टॉप 3, टॉप 5। ज्यादा हमें पीएसआर जो है अगर 30,000 है, 40,000 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट उसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है, इसका मतलब है उसकी सेल अच्छी नहीं हो रही। पीएसआर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है सेल कम होना शुरू हो गई है। पीएसआर जितना नीचे की तरफ आएगा इसका मतलब है सेल ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पर ये सेल रैंक है। अब इससे अंदाजा करें कि अप्लायंस के अंदर टॉप 0.5, इवन 0.5 यानी कि टॉप 1% नहीं, 0.5% के अंदर अप्लायंस जो है वो 4,461 से मतलब यहाँ आ जाता है 8,934 के ऊपर। यानी अगर जिसका बीएसआर अप्लायंस के अंदर 8,934 है तो वो टॉप 1% में आता है, यानी कि ये अच्छा है। टॉप 1%, अगर टॉप 25% होगा तो मीन नहीं है, अच्छा सेल ही नहीं होगी उसकी। लेकिन इसमें भी देखें यहाँ इन्होंने 25% तक दिया हुआ है, और ये बता रहे हैं कि हर कैटेगरी का जो बीएसआर होता है वो डिफरेंट होता है। मीन मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रीलांसिंग की क्लास है उसमें भी एक टॉप 1 होता है, ग्राफिक वेबसाइट की जो है कोर्स है उसका अलग होता है, अमेजोन का अलग है। तो ये डिफरेंट क्लासेस में जैसे बच्चों की पोजीशंस डिफरेंट होती है, इस तरह से हर कैटेगरी के अंदर भी पोजीशंस डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि अगर हम देखें कि होम एंड किचन के अंदर जो है वो बीएसआर आप अंदाजा कर लें कि 0.5% में इतना है। ये हम जब करते हैं, जब हम होल सेल की प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, होल सेल का क्राइटेरिया, तब हम बीएसआर देखेंगे कि हमें 60,000 से बीएसआर ज्यादा वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी जिसका बीएसआर 60,000 होगा। अब यहाँ पर एक दो बीएसआर वाली बात नहीं होती, यहाँ पर जो बीएसआर की बात होती है वो हजारों पे होती है, और हजारों वाले को भी अच्छा कंसीडर समझा जाता है। ये यूके का मैक्सिको का है, यूके का क्राइटेरिया है, और हर मार्केट में डिफरेंट है। होम एंड गार्डन के अंदर देखें, होम एंड किचन के अंदर
ये कहाँ से शुरू हो रहा है, और इस तरह से डिफरेंट। अब अगर हम न्यू मार्केट में चले जाएं तो यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, आप इसको जरा खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कल तो नहीं चला था, हम देख लेते हैं। ये कल भी इसने फाइनली किया था, आई डोंट नो इनका कुछ इशू आ रहा है, कुछ हीलियम और जंगल स्काउट का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम पाकिस्तान में वैसे ही आ रहा है। हीलियम की वजह से आपने सुना होगा कि हीलियम का जरा थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो जेएस वालों को जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वो इस तरह का रहा। चले यहाँ से हम देख लेते हैं। एक्सटेंशन आ गई हैं। एक और है एफपीए टूल किट, तो हम इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा हैवी होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए एफपीए टूल किट को मैंने यूज किया है, यही काम डिफरेंट भी बताता है। ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं होम एंड किचन, amazon.com मार्केट है, ठीक है। हमारे पास अगर मार्केट amazon.com है, आप यहाँ से मार्केट चेंज कर लो, ठीक है। आपने मार्केट amazon.com है, आपने यूके में चेक करना है, आपने कनाडा का चेक करना है, मतलब हर कंट्री का बीएसआर डिफरेंट होगा। जैसे मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया था कि ये अब हमारे पास यूएसए का है कि अगर आप कहते हैं होम एंड किचन के अंदर अगर जो है वो सेल यानी रैंक जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1200 हो, ठीक है। मैंने कहा 1200 जिसका रैंक होगा, बीएसआर जिसका 1200 होगा, उसकी देखें जो उसकी जो है ना, ये आ रहा है कि जो 63 मतलब यानी 63 30 डेज के अंदर उसकी प्रोडक्ट 63 सेल होंगी, यानी कि ये सिर्फ उसने बताया है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पे कहते हैं जिसका रैंक होम एंड किचन के अंदर 1 है, तो हम यहाँ पे से करते हैं, वो कह रहे हैं मोर देन 63 30 डेज एवरेज आ रही है इसकी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस तरह से आ रही होती है। अगर आप कहते हो कि किचन एंड डाइनिंग के अंदर जो है वो अगर जिसका पीएसआर 300 है, ठीक है, तो उसकी जो है डेली की सेल कितनी होगी, ठीक है। डे की सेल जो डेली की सेल है वो कह रहे हैं कि 106 आपकी जो है वो मतलब मोर देन 42 लास्ट डे, यानी कि आपकी इस तरह से आ जाती है कि इसमें 106 की आ रही है। ये कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एफपीए टूल किट से भी, लेकिन हम टूल जंगल स्काउट यूज करेंगे उससे भी मैं आपको ये बता दूंगी। तो हमने ये देखना होता है बीएसआर जो है, ये देखें हर प्रोडक्ट के नीचे आ रहा है, ये जो इस तरह से आ रहा होता है ये बीएसआर है, ये आ रहा है कि इसका 18,105 है। कैटेगरी क्या है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर। इसका 9,224 है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर। इसका 696 है किचन एंड डाइनिंग में। मीन ये किस कैटेगरी में इन्होंने अपने आप को फॉल किया। समटाइम वाटर बोटल्स जो है, कुछ लोग एक्सरसाइज स्पोर्ट्स में वाटर बोतल यूज कर रहे होते हैं, कुछ बच्चों की वाटर बोटल्स होती हैं। तो ये एक वाटर बोतल से एक मेन ब्रॉड टर्म में मैंने ले लिया ना इसको। कुछ एक्सरसाइज वाटर बोतल भी यूज करते हैं, कुछ बेबी बॉटल्स यूज करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग बॉटल्स यूज करते हैं। तो ये कैटेगरीज फिर उसी हिसाब से डिफरेंट आ जाती हैं। जिस किसने अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने इसको स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। हम लोग जो है वो देखेंगे हमने होम एंड किचन में इसको लॉन्च करना है या स्पोर्ट्स में करना है। होम एंड किचन में भी वाटर बोतल आती है। तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी जो है वो करता है डिपेंड। अब मैंने आपको बीएसआर का बता दिया। इसके बाद में रिव्यूज टॉप 10, देखिए टॉप 10 शुड हैव लेस देन 1500 रिव्यूज। ये कह रहा है कि ये जो आपने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, तो हम जिस कीवर्ड के अगेंस्ट मैंने लिखा वाटर बोतल, वाटर बोतल लिखने के बाद जो मेरे पास स्पॉन्सर्ड के अलावा 10 प्रोडक्ट्स जो 10 सेलर्स हैं उनके रिव्यूज 500 से कम आने चाहिए। ये देखिए ना 56, ये हो सकता है न्यू लॉन्च की है इन्होंने, और अभी न्यू लॉन्च करने के बाद जो है वो इन लोगों की अभी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुई है।
अभी ये सेल कर रहे हैं, एड दे के इनको सेल आ रही है, तो मे भी इनको 56 रिव्यूज आ रहे हैं, इसके 176 हैं, लेकिन हमने स्पॉन्सर्ड को छोड़ना है। और आपने देखना है कि विदाउट स्पॉन्सर्ड की जो बोटल्स हैं, यहाँ तक कि 4 स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं ये हमारा फर्स्ट है ऑर्गेनिकली, एक होता है स्पॉन्सर्ड ऐड, एक होता है ऑर्गेनिकली, मीन जिसकी सेल अच्छी है वो पहले नंबर पर पेज पर फर्स्ट पर आता है ऑर्गेनिकली। तो अब ये देखें इसकी जो है ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम है AYQ 32 जो है, इसकी जो सेल है ऑर्गेनिकली बहुत अच्छी सेल है, तो अमेजोन ने इसको पेज पर फर्स्ट पे रखा है। अगर आप स्पॉन्सर्ड को सबको निकाल देंगे तो ये फर्स्ट पर आ रहा है, ये सेकंड नंबर पर आ रहा है आयरन फ्लॉस वाला। आयरन फ्लॉस वाला थर्ड के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इन एड स्पॉन्सर्ड को छोड़ देना आपने, ये अल्बीरिया वाला जो है ये फोर्थ नंबर। हमने अब देखना है कि पहले जो 10 हैं उनके रिव्यूज 1500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर अभी आप इसको चेक करो, मैं मैनुअली आपको बता रही हूँ, कल जिन बच्चों को समझ नहीं आई थी तो अब वो कंफ्यूज ना हो, ये हमारा पहला है, ये हमारा सेकंड है। देखें पहले वाले के रिव्यूज जो है, ये रिव्यूज हैं 6237, 3016। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि पहले 10 जो हैं उनके रिव्यूज 1500 से कम होने चाहिए, लेकिन अगर 2 या 3 हो तो एक्सेप्शनल है, आपके पास केसेस के अंदर हम छोड़ सकते हैं 2 से 3000। तो अगर 2 लोग ज्यादा हैं तो कोई बात नहीं, हम लेकिन 8 लोग हमारे पास 1500 से कम होने चाहिए पहले 10 में। अब देखें जी, चले 2 की गुंजाइश खत्म, अब बाकी जो ये 2 वाटर बोतल अगर हमें रैंक करनी है, अगर वाटर बोतल हमें लॉन्च करनी है, इन 2 को छोड़ देते हैं, चले 2 के ज्यादा हैं। बाकी देखते हैं हम देखें जी, 12,707, 36,567, 8,808 मेन। ये तो अब यानी कि ये हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, और हम वाटर बोतल के कंपटीशन में, चाहे पाकिस्तान में आपके नाना दादा जिसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और आप कहो कि मैं यूएसए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं सॉरी प्रोडक्ट लॉन्च कर लूँ, मेरा तो अपना जो है, मुझे तो बोतल की कोई कॉस्ट ही नहीं आती, मेरी तो फ्री है, मेरे पास तो यहाँ कंपनी है, मैं तो हजारों बोतलें अमेरिका भेज के यही बिजनेस कर लेता हूँ, मेरी तो बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स की बोतल है, पाकिस्तान में बहुत अच्छी बिक रही है, यूएई के अंदर बहुत अच्छी बिक रही है, यूके के अंदर मेरी इतनी लाखों की सेल हो रही है, करोड़ों की सेल हो रही है, तो चलो जी मैं यूएसए के अंदर कर लूँ। तो ये प्रोडक्ट आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिए कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप कहते हो आपका जो है स्टेमिना इतना है कि आप जो है वो इतनी सेल, यानी कि फर्स्ट पेज पर आने के लिए अगर आप 10,000 20,000 सेल कर सकते हो पहले 8 दिन के अंदर या महीने के अंदर, अगर आप समझते हो कि मैं इतनी यूएसए के अंदर इतनी सेल कर दूंगा, 10 20 30 हजार सेल कर दूंगा, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप फर्स्ट पेज पर आ जाओगे मेन। लेकिन आप खुद सोचे ना कि इतना कंपटीशन लाने के लिए, अदरवाइज आप वोटर्स भेज दें अमेरिका के अंदर और बेचना शुरू कर दें, लेकिन आप पहले पेज पर उस वक्त आओगे जब आपके रिव्यूज इन पहले 10 के किसी के बराबर हों, एवरेज निकाल के आप इन 10 के। अब ये देखें जी, यहाँ पर तो देखिए 22,000 है इसके, चले ये 44 वाला भी आ रहा है, मे बी ये इसकी ये जो है इसका जो है इसकी और सारी इसका जो क्वालिटी है, कस्टमर सर्विस है या कुछ है वो बहुत अच्छी है, मतलब ये इस तरह से आया है, ये तो मतलब जिस डेट से ये लोग लॉन्च हुए हैं ये उस वक्त के रिव्यूज काउंट होते हैं। इसके अगर 44 रिव्यूज हैं और ये पहले 10 के अंदर आ रहा है, तो इसकी और भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं कि इसने बहुत इतने कम टाइम में कि जितना इन लोगों ने सेल की है, 3 साल के रिव्यूज हैं, ये 2 साल के रिव्यूज हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसने जो है वो सिर्फ थोड़े दिन के अंदर ये 44 ले ली और इसकी लिस्टिंग हो गई, इसकी इसने स्पॉन्सर्ड एड चलाए हैं या कुछ भी किया है, तो मैं भी इस वजह से या प्राइस इसकी बहुत सारी चीजें मिलके भी करती हैं कि ये एक बंदा जो है 44 वाला, बाकी आप सबके देख रहे हैं सिर्फ एक बंदा ऐसा है जो 44 वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें बाकी सबके रिव्यूज देखें, ओवरऑल 32,000 या 11,000 23,000 मीन ये हमारी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गई है। हम देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि चलें कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, हमने कहा किचन नाइफ देख लेते हैं, किचन नाइफ देख लें, हमने कहा किचन नाइफ देख लें, हमने कहा या हम देखते हैं, चलें हम देखते हैं
कैंडल होल्डर। आप कहते हैं कि मैंने जो है वो कैंडल होल्डर जो है ना वो सेल करना है, हम इसका देख लेते हैं कि इसका हम अगर चाहें तो कैंडल होल्डर का स्कोप, ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अच्छा, ये तो अभी हम लोग नेम लिए जा रहे हैं। मेरे माइंड में कुछ प्रोडक्ट्स के आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज मैं टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि अच्छा क्या प्रोडक्ट ढूंढनी है। लेकिन अभी हम इसकी बात करेंगे। ये देखिए, अभी फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर्ड निकाल दें, ये स्पॉन्सर्ड होता है। फर्स्ट जो हेडलाइन पे होता है ना, ये स्पॉन्सर्ड होता है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। चलें जी, इसके कितने 3000, एक ज्यादा हो गया, 423 रिव्यूज। चलें कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें 423, इसके कितने हैं 127, गुड। हमें तो अच्छा लग रहा है। 977, 74, 16, 72। अब देख लें आपको एक प्रोडक्ट 81, क्यों हमें प्रोडक्ट मिल गई है ना, मैनुअल सर्चिस से हमें प्रोडक्ट जो है वो मिल गई है। मतलब कैंडल होल्डर हमने लिखा तो आपने अब ये देखा एक ज्यादा है, 10 में मीन हमें एक प्रोडक्ट मिल गई कि कैंडल होल्डर जो है इसको हमने अगर आप देखें तो ये आपको पहले 10 के अंदर जो है बिल्कुल भी मतलब नजर नहीं आ रहा है कंपटीशन हमारा, मतलब मीन इसके अंदर उस हिसाब से। अब ये तो एक पॉइंट था ना, लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि रिव्यूज तो कम है लेकिन रेवेन्यू भी तो अच्छे होने चाहिए ना। हमने एक सिर्फ रिव्यू को नहीं देखना। रिव्यू वाली बात सिर्फ मुझे कोई एक स्टूडेंट बता दे कि क्लियर है। जी मैम, समझ आ गई है। जी चलें ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। देखें, कह रहे हैं रिव्यू टॉप 10 शुड हैव लेस देन 1500 रिव्यूज विद एक्सेप्शन ऑफ वन और टू, मतलब जो है वो ओवर 2000। कोई एक या दो, जो एक या दो है ना वो 2000 से ऊपर हो जाए, लेकिन टॉप 10 होने बहुत अच्छी होती है अगर 1500 हो। देन सर्च वॉल्यूम एग्जैक्ट अबव 10,000, यानी कि अगर हमारा एक क्राइटेरिया मैच ना हुआ कि ये वाला कि कैंडल होल्डर को 10,000 लोग अमेजोन के ऊपर सर्च करते हैं, अमेजोन की सर्च बार में 10,000 लोग लिख के कैंडल होल्डर सर्च करते हैं, तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा कि हमारी सर्चिस जो है वो 10,000 से ज्यादा होने चाहिए। तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा। ये आप लोगों ने ना अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर लेना। जैसे फार्मूला याद कर लेते हैं ना, रिव्यू, उसके बाद में सर्च वॉल्यूम, थर्ड प्राइस जो है ना वो 14 से लेकर हम 14 पॉइंट, मतलब 14.99 हम इसलिए रखते हैं कि इसमें बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं 0.99 के अंदर। अच्छा, हमने देखा कि हम आप 15 भी कर सकते हो, लकीर के फकीर भी नहीं आपने बनना। थोड़ा बहुत अगर आप यहाँ से अगर 39 की जगह आप 50 कर दो तो आप भी, ये डिपेंड करता है ना। या लाइम लाइट वाले हैं, उन्होंने अमेजोन के ऊपर किचन नाइफ बेचनी है तो वो बजट इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि $200 की भी प्रोडक्ट है तो वो हम लगा सकते हैं, 300 की भी लगा सकते हैं। अगर हम जैसे हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हम ये कहेंगे कि नहीं जी हमारा बजट तो इतना नहीं है, हम तो सिर्फ जो है वो इतने बजट पे अफोर्ड, सोर्सिंग भी तो करानी है ना। अगर कैंडल होल्डर आपने 500 1000 चाइना से बनवाने हैं, कहीं से भी बनवाने हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमें मिलती है $3 की कॉस्ट में आती है, तो हमें 500 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, या इतना बजट तो हमें इतने डॉलर तो चाहिए। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होती हैं कि कॉस्टिंग जो है वो उसकी कितनी आएगी, फिर कॉस्टिंग के बाद उसकी प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, या सारा कुछ वो आ जाएगा। अच्छा, 14.99 से लेकर प्राइस हमने रखनी है 39 पॉइंट, यानी 15 से लेकर 50 तक आप जा सकते हो। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी टॉप 10 अबव 15,000, यानी कि जो रेवेन्यू है वो $15,000 से अबव होना चाहिए। आमदनी, इनकम, यानी कि महीने की जो आपने इतना कमाया है, आपकी जो इनकम आए ना वो $15,000 मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम की नहीं कर रही।
कि 15,000 के बाद तो फिर वो आपके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट होगा ना। 15,000 से ऊपर तो जितना चले जाए तो वो फिर आपके लिए आपकी गुडनेस होगी क्या। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया हमारा 15,000 जो है वो होना चाहिए रेवेन्यू का, कि जो भी अगर हमने हमने ये जो कैंडल होल्डर फाइंड की है ना, इसमें ये जो पहले 10 लोग हैं ना, इनका रेवेन्यू मिनिमम 15,000 होना चाहिए। मतलब 15,000 से ज्यादा ये 10 लोग 15,000 से ज्यादा कमा रहे होंगे तो 11 15 10 के बाद हम लोग भी आएंगे तो एटलीस्ट हमें भी तो $15,000 मिलना चाहिए। अगर ये सारे 2-2 3-3 हजार डॉलर महीने का कमा रहे हैं, मेन सेल ही नहीं है, 2-2 3-3 सेल करके बैठे हुए हैं, ये तो हम तो हम क्यों कैंडल होल्डर बेचेंगे। इसका मतलब है हम इतनी सोर्सिंग करके वहां पर सिर्फ 2-3 हजार इनकम के पीछे हमने अमेरिका के अंदर बिजनेस करना है। अगर एक मार्केट के अंदर आप जाते हो, आप कहते हो कि मैंने एक प्लाजा के अंदर मोबाइल शॉप बनानी है, आपने सब लोगों से पूछा कि तुम इस प्लाजे के अंदर बैठे हो कितनी सेल ले रहे हो, कितनी आती है। एक कहता है मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं भी 1 लाख कमा रहा हूँ, तीसरा कहता है मैं जो 1.5 लाख कमा रहा हूँ, चौथा कहता है 5 लाख कमा रहा हूँ। आपको लगा कि मैं इस प्लाजे के अंदर मोबाइल शॉप बनाऊंगा तो 1 लाख तो मुझे भी महीने का आएगा ना। ये सेम वही कहानी है बिल्कुल। ठीक है, तो हमें रेवेन्यू, अब ये नहीं है, अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि रेवेन्यू। प्लीज बच्चों आप माइक ऑफ करें कोई अपना। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी क्या है टॉप 10 की, के 15,000 मतलब यानी कि कंसिस्टेंसी हो। अगर आपने अब किसी प्लाजा में शॉप बनानी है, आपने पूछा पहले वाले से कि वो मोबाइल की शॉप में कितना कमा रहा है, उसने कहा मैं 1 लाख, दूसरे ने कहा 18 लाख, तीसरे ने कहा 50 लाख, बाकी 4-5 से पूछा उन्होंने कहा 50,000 10,000। क्या मतलब हुआ इसका। एक डोमिनेंसी है, कुछ ब्रांड जो है वो ज्यादा कमा रहे हैं, जो बाकी हैं वो सिर्फ उनका मुंह देख रहे हैं। तो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, मतलब लाखों की बात लाखों में हो, हजारों की बात हजारों में हो। मतलब ये नहीं है कोई लाख में कमा रहा हो वहां पर बैठ के, जाहिर सी बात है वो तो फिर मोनोपोली हो सकती है, वो कुछ डोमिनेंसी कह लें आप उसको। वो तो जाहिर सी बात है। एक मॉल के अंदर हम एक किस्म का, ये मॉल है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल मॉल है जिसमें हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपनी शॉप ओपन करने जा रहे हैं, आसान लफ्जों में बता रही हूँ आपको। तो हमने अपनी शॉप ओपन करनी है तो हम वो शॉप ओपन करें ना जो सबको एक जैसा, सब लोग एक जैसा कमा रहे हैं तो उतना सब कमा रहे हैं एक जैसा, उसमें हम भी जाके बैठ जाएंगे तो हम भी उतना कमाएंगे। लेकिन हमने जाने से पहले ये देखा नहीं कि वहां पर जो 50 लोग हैं, वो जो है ना उनमें से 10 लोग थे जिनको हमने देखा, वो तो बेचारे जो है ना वो 2-2 हजार डॉलर महीने का कमा रहे थे, और बाकी जो है वो 1-1 लाख। तो हम उस वो वाली शॉप ओपन नहीं करेंगे उस मॉल में, हम दूसरा बिजनेस ढूंढेंगे फिर। तो ये चीज हमने कहा है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूनिट सोल्ड पर मंथ मैक्सिमम मिनिमम 500। मेन अगर आप कहें कि मैंने मोबाइल की शॉप ओपन कर ली है मॉल के अंदर, तो एटलीस्ट आपने सबसे पूछा कि यूनिट कितने सोल्ड होते हैं महीने के। उन्होंने कहा कि हमारे 500 से ज्यादा सोल्ड होते हैं। तो फिर हमने कहा गुड, फिर हमारे भी 500 से सेल होंगे जब हम बैठेंगे इस मार्केट के अंदर। तो 10 लोगों के यूनिट 500 से ज्यादा सेल होने चाहिए। तो इसको कहते हैं, हमने देखा कि उनके पर मंथ यूनिट सोल्ड कितने हुए। Amazon एज ए सेलर लेस देन और इक्वल टू। Amazon जो है 3 दफा नहीं होना चाहिए। देखें, मेरा मॉल है, मेरा मॉल है, मैंने आप सब लोगों को कहा आओ अपनी दुकान ओपन कर लो। मैंने देखा अच्छा जी फलां कोई जुबैर साहब की जो है ना किचन नाइफ बहुत अच्छी बिक रही है, तो मैंने अपनी 3 शॉप उसी मॉल के अंदर खोल ली। क्या होगा फिर, दोपहर की तो नाइट नहीं बिकेंगी ना, बिकेंगी तो फिर मेरी, क्योंकि मेरी तो अपना मॉल था, मैंने उसको बड़ा अच्छा सा उसकी पब्लिसिटी भी कर दी, एडवर्टाइजिंग भी कर दी। मेरा तो अपनी कोरियर सर्विस है, मेरे तो कस्टमर भी मुझसे हैप्पी हैं। डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट दोपहर की निस्बत जो है वो मेरे ज्यादा होगा क्योंकि मेरा मॉल है। तो ये फर्क पड़ता है कि अमेजोन अगर खुद कोई प्रोडक्ट, जब कोई किसी सेलर की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अभी हमने देखा है, यहाँ पर हम चले जाते हैं और हमारी इससे पहले जो प्रोडक्ट थी, हमने ये देखना है क्या इसको जो है वो सोल्ड कौन कर रहा है। अमेजोन तो नहीं सोल्ड कर रहा, हम चेक कर लेते हैं सोल्ड कैसे, कहाँ से पता चलेगा आपको। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि पहले जो 10 है ना, ये मैनुअली रिसर्च भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी टूल नहीं है तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आए देखें, शिप फ्रॉम अमेजोन मीन ये एफबीए कर रहा है, कोरियर सर्विस, यानी कि ये अब कोरियर पिक पैक शिप की सर्विस अमेजोन से ले रहा है।
लेकिन सोल्ड बाय ब्यूटी टाइम 100। ये जो ब्यूटी टाइम ब्रांड है ना, सोल्ड ये कर रहा है। अगर यहाँ लिखा होता सोल्ड बाय अमेजोन, और हम पहले 10 प्रोडक्ट खोलते, 3 दफा सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन,